हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको मालूम है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन कौन होता है? क्या आप स्ट्रॉन्ग मैन हैं? एक स्ट्रॉन्ग मैन और एक वीक मैन में क्या अंतर होता है? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना चाहते हैं? तो निश्चित ही दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, देर किस बात की, कुछ समय के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं उन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जहां आपके साथ धोखा हो रहा है और आप उनसे बचकर एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हैं। दुनिया और इंटरनेट सैकड़ों तरह के जाल बिछाकर बैठे हैं कि एक पुरुष को कैसे कमजोर किया जाए। उसी समय यह दुनिया आपसे अच्छा बर्ताव करेगी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं। ये सारे जाल कहीं गलती से नहीं बिछे हैं। ये सारे ट्रैप सोच समझकर आपको कंट्रोल करने के लिए बिछाए गए हैं। पर बड़े ही दुख की बात है कि कई मैन इस जाल में फंस जाते हैं और खुद को कमजोर करते हैं। नो वे, आई विल नॉट लेट यू डाउन। चलिए बात शुरू करते हैं उन घटिया आदतों की जो एक आदमी को कमजोर बनाती हैं। नंबर 1 पर है सोशल मीडिया। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया के गुलाम हैं? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया की यूजलेस बातें आपके कंस्ट्रक्टिव टाइम का 30 से 40% बर्बाद कर रही हैं? आप इस आभासी दुनिया के चक्कर में न सिर्फ अपना साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंट्रोल खो रहे हैं, बल्कि आप अपनी फिजिकल इफिशिएंसी को भी बर्बाद कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया हर जगह गलत हो, पर आपको खुद से सवाल करना होगा कि इतना समय देकर आज तक आपने इससे क्या लाभ उठाया। यू शुड नो हाउ टू यूज इट इन स्पाइट ऑफ बीइंग यूज्ड। क्या आपको यह बात मालूम है कि सोशल मीडिया में 0.001% लोग इसका सही यूज कर पैसा बना रहे हैं, बाकी 99.999% लोग यूज हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 लाख में एक ही बंदा इसका लाभ उठा रहा है और बाकी यूज हो रहे हैं। कैसे जाने कि आप यूज हो रहे हैं? मैं कुछ उदाहरणों के तहत समझाता हूं। जैसे आप कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको याद भी नहीं कि आपने क्या देखा, बस देखे जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फीफा फिनाले के दौरान दीपिका ने क्या पहना। अरे भाई, क्या करना है हमें, किसने क्या पहना। आप रैंडम शॉर्ट वीडियोस ऑल द टाइम देखे जा रहे हैं। प्लीज गुलाम मत बनिए, बी स्ट्रॉन्ग। एक सवाल आप खुद से करिए, आपने अपने मम्मी पापा से पिछले 6 महीने से आराम से बैठकर 10 मिनट बिना फोन देखे कब बात की है? आपने बात नहीं की होगी और आप मलाइका अरोड़ा फैंस क्लब में जुड़े हुए हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी बहन की शादी के समय आपके पापा के लोन का पूरा पैसा उतरा कि नहीं और आप जानवी कपूर को जन्मदिन विश किए जा रहे हैं। आप यह देखने में व्यस्त हैं कि सारा मालदीव में छुट्टियां मनाने गई हैं। अरे भाई साहब, यह सब मीडिया स्टंट है, उनका बिजनेस प्लान का एक हिस्सा है और आप हो बड़े वाले, जिनकी एक झलक पाने के लिए आप बेताब रहते हो। वह आपको क्राउड बोलती है। फ्रेंडशिप, आप कैसे दोस्त बनाते हैं वही आपका भविष्य निर्धारण करते हैं। इफ यू हैव 5 वीक फ्रेंड्स, आफ्टर 6 मंथ यू विल बी द 6th। यार, एक सड़ियल स्कूल में टॉपर बनने से अच्छा होता है कि किसी अच्छी स्कूल का कमजोर विद्यार्थी होना। हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, हमेशा मजबूत दोस्त बनाइए। तीसरे नंबर का पॉइंट है वीडियो गेम्स। यार, ये तो और भी बड़ा खेल हो रहा है लड़कों के दिमाग के साथ। ज्यादातर गेमर लड़के हैं। वीडियो गेम्स आप नहीं खेल रहे हो, वीडियो गेम्स आपको खेल रहे हैं। आपकी इच्छाओं के साथ, आपके व्यक्तित्व के खिलाफ। लेट मी एक्सप्लेन। कंपटीशन, कॉन्क्वेस्ट, स्टेटस, एवरी मैन वॉन्ट्स टू हैव। ये वो चीजें हैं जो हर लड़का पाना चाहता है और वीडियो गेम्स आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। होता यह है कि युवा इस फेक वर्चुअल रियलिटी में खुद को स्थापित करके खुद को संतुष्ट पाता है। दोस्तों, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मेल बिहेवियर को ट्रैप करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। टोटल गेमर का मात्र 10% भी लड़कियां नहीं हैं। यूथ की डिमांड, प्रतियोगिता, जीतने की आदत और स्टेटस पाने की इच्छा, इसी आधार पर गेम डिजाइन किए जाते हैं कि लड़कों को कैसे ट्रैप किया जाए। यूथ को एडिक्ट बनाया जा रहा है। आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ कोई और खेल रहा है। अगर आप एक बार वर्चुअल वर्ल्ड के गेम और फैंटेसीज के एडिक्ट हो गए तो आपको रियल वर्ल्ड की रियल चीजों में मजा नहीं आएगा। आपको सब कुछ फीका लगने लगेगा। कई तो बोलते हैं मैं हार्दिक पांड्या की तरह अपना पैशन फॉलो कर रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक
ठीक है, हार्दिक पांड्या की तरह पैशन फॉलो करिए, पर यह बताइए हार्दिक पांड्या के साथ 1 लाख लोगों ने सेम एकेडमी में अपना पैशन फॉलो किया था, उनमें से ज़्यादातर तो बैंक के बाहर पर्सनल लोन वाला कार्ड बांट रहे हैं। कमज़ोर युवाओं में एक समस्या और है, नींद आने की। उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छी नींद के बारे में बताया था। आज के युवाओं को नींद ही नहीं आ रही है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगे पड़े हैं। सब आपके हार्मोन्स का कमाल है। सब सही है, सब सही है, सिर्फ 10 साल तक। फिर आप लोगों को यह समझ में आएगा कि जब पूरी बॉडी का मैकेनिज्म आपकी प्रकृति के खिलाफ डेवलप हो चुका है और आप इंसान बनने के लिए छटपटा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। यूथ बिकम इमोशनल ओवर माइनर इश्यूज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वीक मैन। द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। इसका मतलब यह नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो रोते ही नहीं या उनके अंदर इमोशंस ही नहीं होते। इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, पर वो अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते। भावनाओं में बहकर डिसीजन कमजोर आदमी लेता है। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर को एक हिरण से प्यार हो जाता है। वह रिश्ता मांगने हिरण के घर जाता है और रिश्ते की बात उसके पिता से करता है। हिरणी के पिता बोलते हैं, बाकी सब तो ठीक है बेटा, पर आपके नाखून बड़े बड़े हैं, मेरी बेटी को लग जाएंगे। शेर बोलता है, मैं नाखून तोड़ लूंगा, और वह अपने नाखून तोड़कर फिर हिरणी के घर पहुंचता है। हिरणी के पिता बोलते हैं, बेटा वो तो ठीक है, माना आप जंगल के राजा हो, पर आपके दांत कितने बड़े हैं। शेर तो प्रेम में पागल था, उसने अपने दांत भी तोड़ लिए। सारी कंडीशंस पूरी हो गई, उसका विवाह भी हो गया। अब ना तो शेर के पास नाखून थे और ना ही दांत, वो शिकार भी नहीं कर पाया और मरियल हो गया। उसकी हालत देखकर हिरण ने भी उसे छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भावनाओं से नहीं चलती और ना ही बातों से किसी का पेट भरता है। इसलिए भावनाओं में ना बहें। गुस्सा आया तो लड़ लिए, कॉमेडी हुई तो हंस लिए, गाड़ी पंचर हो गई तो दुखी हो गए, किसी लड़की ने प्रपोजल ठुकरा दिया तो गांजा पी के सन्नापट पड़े हैं, कई तो हाथ पैर काट रहे हैं। ये सब कमजोर मैन की निशानी है। भाई हम डोमिनेट करने के लिए बने हैं, लीड करने के लिए बने हैं, रोने के लिए नहीं। ईश्वर ने आपको जन्मजात कई शक्तियां देकर भेजी हैं, उन्हें यूं ही रोकर या हाथ काटकर जाया ना करें। दोस्तों, मैं आपको एक सीआरपीएफ कमांडो की कहानी सुनाता हूं, बीएन चौधरी, भृगुनंदन चौधरी। बात है चक्रबंधा, बिहार में एक ऑपरेशन की। वो अपनी टीम में आगे चल रहे थे, तभी जंगल में नक्सलियों ने छुपकर आईडी ब्लास्ट कर दिया और एकाएक फायर करना शुरू कर दिया। समय था गोधूली बेला, लगभग 5 से 7 के बीच का समय रहा होगा, शाम का। सभी जवानों ने अपने अपने हिसाब से सुरक्षित जगह लेकर फायर का जवाब देना शुरू किया। नक्सल्स के पहले ही हमले में कई जवान घायल हो चुके थे। रिटेलिएशन करना और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना दोनों कितने कठिन काम हैं मैं बता नहीं सकता। बीएन चौधरी पूरी तरीके से अच्छी पोजीशन पकड़कर पूरी रात अपनी एलएमजी से फायर करते रहे और नक्सलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और कई नक्सलियों को मार गिराया। नक्सली खुद को कमजोर पड़ता देख रात का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। सुबह पता चला कि बीएन के दोनों पैर कमर के नीचे पहले ही धमाके में जो शाम को हुआ था उसमें ही उड़ चुके थे। उन्होंने किसी को अपने बारे में बताया नहीं, क्योंकि वो अपना प्रारब्ध जान चुके थे और चुपचाप मातृभूमि के लिए अपना बचा कुचा कर्ज चुकाना ही उचित समझा। उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे होते हैं वीर सपूत, ऐसे होते हैं मर्द जिन्हें दर्द तो होता है पर अपना दर्द दिखाते नहीं। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना। अगर आप किसी की भी तरफ एक अंगुली कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी तरफ 3 अंगुलियां होती हैं। बात बात पर दूसरों को दोष देना यह साबित करता है कि आप एक कमजोर इंसान हैं। अगर आप परिस्थितियों को और दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे तो अपनी गलतियों से अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। डूइंग व्हाट इज इजी रेदर देन व्हाट इज राइट। सभी आसानी और सहूलियत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सभी को कंफर्ट जोन चाहिए होता है, सभी को आराम भरी जिंदगी चाहिए होती है। पर आपको यह समझना होगा कि आराम, आसानी आपके जीवन को कमजोर बनाती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार गिद्धों का एक झुंड एक समुद्री टापू पर पहुंच जाता है, जहां मछलियों और समुद्री जीवों की कोई कमी नहीं होती। वहां कोई जंगली जानवर भी नहीं होता। सभी के मजे हो गए। कुछ दिन मजे लेने के बाद बूढ़े गिद्धों ने कहा, यहाँ ज़्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
पर युवा गिद्धों को यह बात पसंद नहीं आई और वह चलने के लिए तैयार नहीं हुए। बूढ़े गिद्धों का दिया गया सुझाव उन्हें बेकार और मूर्खतापूर्ण लगा। अंत में युवा गिद्धों को छोड़कर बूढ़े गिद्ध वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद ओल्ड वॉचर्स उसी टापू पर वापस आए तो वहां के हालात बड़े भयानक थे। ज्यादातर यूथ वॉल्चर्स मारे जा चुके थे। जो घायल बचे थे उन्होंने बताया कि किसी ने यहाँ कुछ चीते छोड़ दिए थे। चूंकि हम उड़ना भी भूल चुके थे तो कुछ दिन तक चीतों ने हमें वॉच किया। फिर जब वो समझ गए कि हम उड़ना नहीं जानते या उड़ना भूल चुके हैं तो उन्होंने हमें मारकर खाना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, डोंट चूज एन ईजी लाइफ। जिसने जिंदगी में जितनी परेशानियां देखी हैं उसकी आने वाली जिंदगी उतनी ही आसान होगी। ए वीक मैन ऑलवेज लुक फॉर वैलिडेशन थ्रू अदर पीपल। कमजोर आदमी को हमेशा दूसरे के प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। वो मम्मी बॉय टाइप का होता है। अगर कोई कह दे कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है तो चाहे उसे पहनना ही छोड़ दे। ऐसे लड़कों को गर्ल्स भी पसंद नहीं करती। ऐसे लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं पर इनके पास कोई माइंडसेट, कोई ओपिनियन, कोई एटीट्यूड नहीं होता। ये हमेशा सबको खुश रखने के चक्कर में अपना कटवा लेते हैं। ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में गलत को कभी गलत भी नहीं बोलते और सामने वाला समझ जाता है आप हो बड़े वाले। दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मैन डोमिनेंट, मैच्योर और लॉजिकल होता है। उसका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल होता है। वहीं एक कमजोर व्यक्ति वीक, इमेच्योर, इमोशनल होता है। उसका अपनी भावनाओं, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बताएंगे कि वे कौन से 4 महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक स्ट्रॉन्ग मैन में होते हैं। अपने डर का सामना करो, खुद को मजबूत करो और जो भी करो ईमानदारी से करो। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, आपको लगेगा अरे 5 किलोमीटर दौड़ने में क्या है, कोई भी दौड़ सकता है, आराम से दौड़ लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद आपके मन में दूसरा विचार आएगा, पता नहीं यार दौड़ पाऊंगा कि नहीं दौड़ पाऊंगा, और अगर ट्राई करता हूं दौड़ने का और अगर नहीं दौड़ पाया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। दोस्तों, ये दोनों ही परिस्थितियां अनुभवहीनता और कमजोरी की निशानी है। स्ट्रांग बनना है तो संशय खत्म कर दो। जो भी चैलेंज सामने है उसे एक्सेप्ट करो और पूरा करके देखो। आप इस दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो पर खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप दुनिया से बोल सकते हो कि अरे कुछ नहीं रखा, मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ लूंगा, पर आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। पर जिस दिन आप उठे और दौड़े उस दिन बाद से आपका कॉन्फिडेंस बन गया। फिर आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। आप तब तक डरते रहोगे जब तक डर से आपका सामना नहीं हो जाता। आपने महसूस किया होगा कि जब आप पहली बार स्टेज में गए होंगे या कभी मजबूरी में जाना पड़ा होगा, बड़ी मुश्किल हुई होगी। शुरुआत में तो जीभ को भी हिला पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा, पर याद करिए जब आप एक बार शुरू हुए फिर आप रुके नहीं। आज अगर कोई स्टेज में जा रहा हो और जाने से डर रहा हो तो आपको उसके डर के बारे में सोचकर भी हंसी आती होगी। क्यों? क्योंकि आप उस डर से आगे निकल चुके हैं। किसी ने खूब कहा है कि डर के आगे जीत है। निर्णय आपके हाथ में है। जब तक आप सामना नहीं करोगे आप हमेशा डरते हैं। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग मैन हमेशा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करता है। दोस्तों, एक उदाहरण के लिए एज्यूम करिए, मान लीजिए कि एक सैनिक ड्यूटी पर जा रहा है और उसकी पत्नी रोते हुए उससे कहती है प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। और सिपाही बोलता है आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो पर मुझे अपनी ड्यूटी निभाना भी बहुत जरूरी है। यह बोलकर वह सिपाही चला जाता है। वाइफ इस बात पर दुखी भी होती है, पर यह भी सही है कि उसे अपने पार्टनर के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पर प्राउड फील होगा। चलिए 1 मिनट के लिए इसका जस्ट उल्टा करके देखते हैं। अगर वही सिपाही वापस आ जाए और बोले आई हैव चेंज माई डिसीजन, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। पत्नी जरूर खुश होगी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबकॉन्शियसली वो खुद को चीटेड महसूस करेगी। हाँ दोस्तों, यही है एक फेमिनाइन नेचर। एक तरफ वह आपकी टॉप प्रियोरिटी बनना चाहेगी, दूसरी तरफ अगर आपने उन्हें अपनी टॉप प्रियोरिटी बना लिया तो लड़की आपसे ही उब जाएगी। क्योंकि सच्चाई
ये है कि वह आपकी सेंटर ऑफ लाइफ नहीं बनना चाह रही है, वह बार बार आपकी स्ट्रेंथ चेक करती है। अगर आप सही मायने में अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं तो वही रहो जो आप हो। डीलिंग विद वीमेन ओवर द इशू ऑफ डिसीजन मेकिंग। गर्ल्स के डिसीजन कभी कॉन्क्रीट नहीं होते। वे प्रेजेंट में जैसा महसूस करती हैं वैसा बोलती हैं। वे कई बार खुद भी नहीं जानती कि वो चाहती क्या हैं। वो चाहती हैं आप कंक्लूजन आप करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो उनका भरोसा आप पर बढ़ता जाएगा, और अगर आप उनकी हर बात मानने लगे तो वो जल्द ही आपसे ऊब जाएंगी। स्ट्रॉन्ग मैन मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस एंड स्टैंड फॉर इट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला की तरफ देखकर आप अट्रैक्शन आकर्षण महसूस करते हैं। अगर आप मैस्कुलाइन नेचर के हैं तो यह कॉमन है। समझदार मनुष्य या समझदार पुरुष या तो वाइसली रिएक्ट करता है या रिएक्ट ही नहीं करता, जबकि फुलिश मैन जो बेवकूफ़ है वो समझता है कि मैं गलत हूँ। अगर मुझे किसी की तरफ आकर्षण हुआ तो यह गलत है, यह एक मूर्खता की बात है, ये एक नेचुरल फेनामेना है, हमें इसे समझना होगा। भाई, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ रही है, समस्या तब है। फीलिंग्स आना कोई समस्या नहीं है, रिएक्ट करना या ना करना आपके ऊपर है, यही तो आपकी पावर है। आपको अपनी डिजायर्स के लिए फियरलेस रहना है। जो इच्छा आ रही है वह नॉर्मल है। आप अनावश्यक रिएक्ट नहीं करते हैं, यह आपको मजबूत बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं कंट्रोल RR। ये सारी जानकारियां मैंने डेविड डिडा की बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन से बनाई हैं। दोस्तों, लाइक करें अगर मेरी बातें आपको जरा भी अच्छी लगी हों। कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मैन वाले कौन से गुण हैं। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। अगर आपके बच्चे 14 से 28 साल की उम्र के हैं तो उन्हें भी यह वीडियो जरूर दिखाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग या वीक मैन का डिसीजन इसी उम्र से शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आज का प्रेजेंटेशन खत्म करूं इससे पहले आज का विचार, चमक सूरज की नहीं, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं, बात मेरे एतबार की है। जय हिंद।